उत्साह, उमंग, सच, न्याय की जीत। कभी कभी तो लगता है जैसे ये सारे शब्द किसी दूसरी दुनिया के लिए बने हैं। सही मार्ग पर चलते हुए एक के बाद एक शिकस्त जब मिलती है ना, और वह भी वैसे लोगों के द्वारा जिनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो यकीन मानिए अपने दिल के कल्पने, बिखरने और टूटने की आवाज आप आसानी से सुन सकते हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? क्या थक हार कर, निराश होकर अपने हाथों पर हाथ धरकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है ना, तो सवाल जरा सख्त होते हैं, परेशानी जमकर होती है, परिणाम जबरदस्त होते हैं। और आदमजात के बच्चे के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे सच्चे मन से हर इम्तिहान में भाग लें, पूरे जोश, पूरी सच्चाई के साथ उस इम्तिहान को दें। और जिनका रास्ता झूठ फरेब और गलत का है, उन्हें उनका रास्ता मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। फिलॉसफी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सही रास्ते पर चलते हुए जब हार होती है, तो सूरज, चांद, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, पठार, नदियां, मैदान, सभी को देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ऊपर वाले ने, भगवान ने इसी दिन के लिए दुनिया बनाई थी? क्या ऐसे ही दिन को देखने के लिए इस संसार को सजाया था? आखिर यह कैसी बाध्यता है कि अपनी छोटी सी जिंदगी में कोई इंसान सही रास्ते पर सही तरीके से 4 कदम चल नहीं पाता? धुंधली रोशनी, आधा अधूरा उद्देश्य, चरित्र में एक गहरी खाई और झूठ की एक बहुत लंबी परछाई। कैसा ये माहौल है, जीत गया झूठ है, रह गया सच खड़ा का खड़ा। कैसा ये माहौल है, जीत गया झूठ है, रह गया सच खड़ा का खड़ा। सच को सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो लाचार सभी हो गए। आंसू भी पोंछने वाला नहीं है, रह गया सच रोता खड़ा। आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है, रह गया सच रोता खड़ा। उस ऊपर वाले ने केवल हम मनुष्यों को ही सोचने समझने की शक्ति दी, हंसने की क्षमता दी, सही गलत को पहचानने की काबिलियत दी, भावनाएं दी, सबके प्रति सद्भावना भी। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे के सारे कार्य हमसे बढ़िया तरीके से तो जानवर करते हैं। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने अपने जन्म के उद्देश्य को पहचाना, अपने रास्ते को जान अपने डगर पर आगे बढ़े, उनका स्थान आज भी हमारे दिल में है। तो हम भी क्यों ना अपने सही सटीक रास्ते की खोज करें, उसे पहचान कर आगे बढ़े। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में। निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में। निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला, उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में। निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक होती है इच्छा और दूसरी शक्ति, लेकिन इन दोनों से बढ़कर होती है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। एक के बाद दूसरी पराजय, शिकस्त दर शिकस्त, परंतु उत्साह के साथ सच के प्रति समर्पण, बार बार लगातार, बिना रुके बिना थके योद्धा की भूमिका। ब्रह्मा जी इसकी साक्षात प्रतिमूर्ति थे, और जीवन के संग्राम में यदि अपने सच को पहचान दिलानी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो बहुत कुछ है सीखने को ब्रह्मा जी में, ब्रह्मा जी से।
किया निश्चय तब ब्रह्मा ने मन में ऐसा प्रण लिया, अब अदालती राह पे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, कानून के रखवाले के पास अपनी फरियाद सुनाऊंगा। जब तक अपना हक नहीं मिलता, सच बाहर नहीं आ जाता, मैं तो लड़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। जीवन भर लड़ना भी पड़े, बिन बाधा कोई आए, नहीं रुकूंगा नहीं थकूंगा, डगर कितनी भी लंबी हो, आगे बढ़ता जाऊंगा। अपने हक और सच की खातिर कांटों पे भी चलता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। रियासत पर चंद्रकांत का कब्जा, जबकि पूरी रियासत सारी जमीन जायदाद के लिए हकदार संघर्ष कर रहे थे अपने अधिकार के लिए अदालत के गलियारे में। चंद्रकांत बन रुद्र तो गद्दी पर है अब बैठा, चंद्रकांत बन संयुग तो अब राजनीति में बैठा, पर असली हकदार जो हैं अभी भी सच की तलाश में हैं, अपने हक की लड़ाई में अदालत के द्वार पे हैं, अदालत के द्वार पे हैं। अदालत की चौखट के अंदर और अदालत की चारदीवारी के बाहर किसी ने कहा है न्याय में देरी अन्याय है, और यह दर्द इतना गहरा है कि उम्र गुजर जाती है, तारीख पर तारीख देखते, कैलेंडर पलटते, न जाने कितनी जिंदगियों में कोई मुकदमा भूचाल ला देता है, बवंडर मचा देता है। चंद्रकांत को यह पता था कि ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, वे झुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं और वे दृढ़ता के साथ अपनी अदालती लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए चंद्रकांत ने समझौते का अपना प्रस्ताव रखा ब्रह्मा जी के सामने। बहुत वक्त बीता, दशक थे बीते, इतनी लंबी लड़ाई में चंद्रकांत बड़ा हुआ, वकालत पर वकील हुआ, रियासत खुद संभालने आ महल गद्दी पे आसीन हुआ। कानून का ज्ञाता था वह, पहला फैसला ऐसा किया, समझौता कर लेने का पैगाम दिया। ब्रह्मा को जब यह संदेश मिला, कुछ अचरज हुआ, अच्छा भी लगा। अंतहीन अदालती लड़ाई के सैलाब में किनारा दिखने लगा। आपसी सहमति से कुछ रास्ता निकल जाए तो होगा अच्छा ये सबके लिए। चंद्रकांत ने रियासत और धन दौलत में कुछ हिस्सेदारी देकर सुलह कर लेने का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा के दो चचेरे भाइयों में जो इसमें कानूनन हकदार थे, एक ने सहमति जताई पर दूसरे ने ऐतराज किया। सच्चाई के बज में झूठ से ये कैसा समझौता, यह तो मुझे मंजूर नहीं। पूरी रियासत चली भी जाए, झूठ का दामन मंजूर नहीं। सच की राह पे चलता रहूंगा, अपने दामन पर झूठ के छींटे कभी नहीं पड़ने दूंगा। समझौता तो हो न सका, अब सिर्फ अदालती रास्ता ही बचा। समझौता तो हो न सका, अब सिर्फ अदालती रास्ता ही बचा। समझौते के असफल होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ब्रह्मा जी को सलाह दी अपने अधिकार के लिए अब वे अपने इकलौते पुत्र को नए सिरे से मुकदमा दाखिल करने को कहें। वकीलों की सलाह ऐसी भी एक आई,
बचा एक रास्ता अब तुम्हारे पास, नए सिरे से अपने पुत्र को करो खड़ा, लड़ने लड़ाई हक की अदालत में जाएगा, न्याय सच की अपना हक अदालत से मांगेगा। फर्जी हकदार बनकर गद्दी पे जो बैठा, उसे हटाकर अपना अधिकार मांगेगा। ब्रह्मा का सिर्फ इकलौता इसके काबिल था, चूंकि बाकी दोनों के कोई पुत्र नहीं थे। ब्रह्मा का पुत्र अब अकेला ही लड़ेगा, न्याय सच की राह पर अकेला ही चलेगा, न्याय सच की राह पर अकेला ही चलेगा। अदालत में पूरी रियासत और सारी जमीन जायदाद की लड़ाई अब नए सिरे से नए मोड़ पर बिल्कुल नए अंदाज में खड़ी थी। न्याय किसके पक्ष में होगा? आखिर अदालत सही किसे समझेगा? आज दोनों ही पक्ष आमने सामने खड़े थे, चंद्रकांत और ब्रह्मा जी के इकलौते पुत्र कमलाकांत। परंतु अदालत ने अपने आप को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। हैं दोनों खड़े आमने सामने, हक का फैसला क्या आज हो जाएगा? हैं दोनों खड़े आमने सामने, हक का फैसला क्या आज हो जाएगा? चंद्रकांत और कमलाकांत हैं खड़े, दोनों हैं खड़े आमने सामने। झूठ का लिबास एक पहना हुआ, सच का दामन पकड़े दूजा खड़ा। न्याय किसके पक्ष में होता है आज, किसको उसका हक मिल जाएगा? हैं दोनों खड़े आमने सामने, हक का फैसला क्या आज हो जाएगा? पर हुई लाचार निचली अदालत, इसमें अपने को सक्षम नहीं माना। प्रिवी काउंसिल के 2 फैसलों के बाद इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकती। जाओ ऊपरी अदालत में और करो वहां तुम फरियाद। हक अपना मांगने और मांगने रियासत एवं जायदाद, हक अपना मांगने और मांगने रियासत एवं जायदाद, रियासत एवं जायदाद। ब्रह्मा जी के बेटे कमलाकांत की ओर से इस मामले को ऊपरी अदालत में नए सिरे से दायर किया गया। अदालत ने रेस जुडिकेटा के कारण इस मामले की आगे और सुनवाई करने में अपनी असमर्थता जताई और यह मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा रह गया जहां पहले था। ऊपरी अदालत के द्वारे कमलाकांत जाके खड़ा है, रेस जुडिकेटा न लग जाए, भय इसका सता रहा है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसीलिए अपनी ओर से बुला लिया है। ये पड़ोसी राज्य के ऊपरी अदालत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने सप्ताह भर बहस इस पर की थी और पूरी बात थी बताई, इस पर बहस की थी।
मामला काफी पेचीदा हो गया है, सुनवाई करने की अर्जी लगाई। यह मामला जुडिकेटा के लायक नहीं है, बात थी ऐसी बताई। सभी पहलुओं पे गौर करने के बाद ऊपरी अदालत में रेस जुडिकेटा ही थी लगाई, एवं आगे की सुनवाई में असमर्थता थी जताई। रह गया सच खड़ा का खड़ा ही, सुनने वाला कोई नहीं है। रह गया सच खड़ा का खड़ा ही, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं। सच का साथ, सटीक रणनीति, लेकिन हर बार झूठ की जीत। सच की हार बार बार लगातार। एक घने गहरे अंधेरे में सच को बार बार नजर आती थी आशा की किरण, मध्यम रोशनी। यहाँ भी हो गई हार, कहो मैं अब क्या करूं। सच न जाने कहाँ छिपा है, सामने क्यों नहीं आ जाता। कहो मैं अब क्या करूं, कहो मैं अब क्या करूं। कितने दरवाजे जाऊं, कितनी गुहार लगाऊं मैं। सच की खोज में, सच की राह पे इस बार चला, पर हो गई हार। कहो मैं अब क्या करूं। क्यों सभी लाचार बने, सीना ताने झूठ खड़ा है। झूठ की होती नहीं क्यों हार, वही तो जीत गया इस बार। कहो मैं अब क्या करूं, कहो मैं अब क्या करूं। घोर अंधेरे से आगे ले चलो मुझे प्रकाश की ओर, ऐसा दो वरदान। निराशा से आशा की किरणें देखूं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और इन सब मामले से बिल्कुल विपरीत चौधरी परिवार, सूर्यकांता और परिवार के अन्य सदस्य एक के बाद एक त्रासदी, अकेलापन, नकली प्यार का चूल्हा और एक के बाद एक अनेक वैसी घटनाएं जो तोड़ दी मजबूत हृदय को भी। जीवन की परिभाषा बहुत अजीब है, इसमें बहुत कुछ समाहित है, वह भी जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। यह बात 1966 की है, सूर्यकांता तो पहले मरी, सास भी दिवंगत हुई। सूर्यकांता के जीजा भी अकेले पड़े, पत्नी की मृत्यु जो पहले हुई। चंद्रकांत अकेला महल में था बचा, कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, फिर एक से वह दो हुए। सूर्यकांता की प्यारी बच्ची को जीजा ने था बड़ा किया और शादी कर विदा किया। अकेला रहा, अकेला जिया। नकली प्यार का चोला पहनकर जो पहले मौज करता था, वही आज उदास बैठा है, अपनी किस्मत पे रोता था। सूर्यकांता अपनी बहन के संग आकाश में जाकर तारे बनी, तारे बनकर आकाश से धरती का खेल सभी थी देख रही। सच पावन प्रेम लिए जो धरती पे जीता है, उसका यहाँ स्थान कहाँ,
वह तो आकाश के तारे बनकर सदा चमकता है। आकाश में तारे बनकर वो सदा चमकता रहता है, सदा चमकता रहता है। निराशा का वातावरण, अदालत में लगातार लड़ाई और शिकस्त की लंबी फेहरिस्त के बीच ब्रह्मा जी के परिवार में पूरी तरीके से निराशा का वातावरण था। परंतु इन सब से हटकर बिल्कुल अलग, अपने सिद्धांत के प्रति समर्पित ब्रह्मा जी विचलित हुए बिना दृढ़ता के साथ सामना कर रहे थे समय का, परिस्थितियों का। न केवल स्वयं बल्कि अपने इकलौते बेटे को भी वे निराशा और हार के चंगुल से निकलकर पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे, आगे बढ़ने का संदेश दे रहे थे। निराशा और हार को अपने दिल से निकालकर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। गलत ख्याल है, गलत ख्याल है, हार को दिल से लगाना गलत बात है। निराश होकर बैठ जाना गलत बात है। हार के बाद दुगने जोश से तुम बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, बाधा सभी पार करो। हक अपना लेकर ही तब तुम रुको, बीच में रुक जाना गलत बात है। हार को दिल से लगाना गलत बात है, ये गलत ख्याल है, गलत ख्याल है। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है हार, जीत सभी को है स्वीकार। जीत एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो सभी लोग चाहते हैं उसका साथ पाना, उसके साथ आगे बढ़ना, उसी के साथ हंसना। परंतु एक बात सोचिए, यदि किसी को हमेशा जीत ही मिले, हमेशा हर कदम पर जीत ही मिले, तो यकीन मानिए खुशी का स्वाद, जीत के कारण मिलने वाली खुशी का स्वाद फीका पड़ जाएगा। आखिर हम ऐसा मानकर क्यों न चलें कि सही रास्ते पर चलते हुए जीत खुशी है, परिणाम है, आधार है। परंतु हार तो सबक है, इम्तिहान है, और भी बड़ी जीत के लिए, और भी ज्यादा बड़ी खुशी के लिए। किसी हार के बाद मिलने वाली जीत का मतलब और भी बड़ा हो, स्वाद बढ़ जाता है तब उसका। और इसलिए हर हाल में, चाहे जीत मिले या हार, लेकिन हर हाल में हमें अपने उत्साह को बरकरार रखना होगा, क्योंकि अंतिम जीत की प्रेरणा और दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मजबूत होना चाहिए। और इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जीत और हार हमेशा जारी था, है और रहेगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। ऊंच नीच, दूरी पास, आना जाना, ये सभी अलग अलग नहीं है, बल्कि एक साथ बंधे हैं मजबूत डोर से। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तो बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन में केवल और केवल एक पहलू नजर आएगा, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है आप। चाहे कोई आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीवन के हर रंग को देखना ही है, चाहे किसी न किसी रूप में, लेकिन हर रंग नजर आएगा अपने जीवन में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। सभी एक दूसरे के साथ मजबूत डोर में बंधे हैं। आखिर हम जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, और आएंगे नहीं तो आपसे मिलेंगे कैसे। यूं ही आज की तरह मिलता हूं फिर आपसे, यूं ही चलते चलते फिर से। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।